क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है और सीना टेवलेव 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉबॉट और कैथरी जेट-जोनस दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग पटकथा की है। ब्राउन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित द्वारा वर्जर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव अभिनीत, जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गर्सन, डैनी चाइल्डल, वर्गवैन, एलन वर्गविंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेम्स, साओविंग, कलर एडिंग गॉर्ड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित, स्टीफन मेरियन संगीत दिया है, डेविड थॉमस। उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुति के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रोबन डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसिनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसिनो मुगल ब्लैकबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णातरी का हाथ हिलाया, बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया।
क्रिस्टोफकॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर इक्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बेट को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसीना से रोका जाएगा, एक अत्यधिक कंप्यूटर सिस्टम जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में प्रतीक मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टोनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रणालियों पर उनकी खराब मिशनों और डेलीरों को शुरू करने और फिर उनका को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनी वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोध की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है। ओशिना ट्वेल्व 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉबर्ट और कैथरी ज़ेटा-जोन्स दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्रायन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित, द्वारा रुडजर क्लिंटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीत जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गार्सन, डैनी चाइल्ड, वर्ग वैन, एलन बर्गविन, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेम्स, साओविंग, कलर एडिंग गॉर्ड, छायांकन पीटर एंजियो,
द्वारा संपादित स्टीफन वेरियन। संगीत दिया है डेविड होमस। उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुत के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रोबन डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसीनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसीनो मुगल बिल्डरबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णाती का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। डिस्कॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर ई क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैंक को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है, ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसानी से रोका जाएगा। एक अत्यधिक कंप्यूटर सिस्टम जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में ब्रिटिश मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टोनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नीतियों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रणालियों पर उनकी खराब मिशनों और डीलरों को शुरू करने और फिर उनका को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनिवेशन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोध की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानिस्ट 10 मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है और सीना टेवलेव 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉवर्ट और कैथरी ज़ेटा-जोन्स दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्राउन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित, द्वारा वर्डजर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीति जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गर्सन, डैनी चाइल्डल वर्गवैन, एलन वर्गविंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कन, एडिंग जेम्स, साओविंग, कलर एडिंग गॉड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित, स्टीफन वेरियन, संगीत दिया है डेविड होमस, उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुत के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रॉबन डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसिनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसिनो मुगल ब्लैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णातरी का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। टिस्टोकॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर ई क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैंक को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है, ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के
लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गैसीमन बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसीना से रोका जाएगा। एक अत्यधिक कंप्यूटर स्ट्रीमन जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए साल फोन के रूप में प्रतीश मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टॉनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रैलियों पर उनकी खराब मिशनों और डेलिरों को शुरू करने और फिर उनका को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनी वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोधक की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानिक टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है और सीना टेवलेव 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉबर्ट और कैथरी जेट-जोनस दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्राउन कॉपमैन, डेवी एलिवन पर आधारित, द्वारा वर्जर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीति जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गार्सन, डैनी चाइल्डल, वर्ग वैन एलन वर्गविंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेम्स, साओविंग, कलर एडिंग गॉर्ड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित, स्टीफन वेरियन, संगीत दिया है डेविड थॉमस, उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुति के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था।
फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रोबन डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसिनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसिनो मुगल ब्लैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णातरी का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। टिस्टोफकॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैट को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसीना से रोका जाएगा, एक अत्यधिक कंप्यूटर सिस्टम जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में ब्रिटिश मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टोनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रणालियों पर उनकी खराब मिशनों और डेलीरों को शुरू करने और फिर उनका को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनी वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोध की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है। ओशिना ट्वेल्व 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल
होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉवर्ट और कैथरी ज़ेटा-जोन्स दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्राउन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित, द्वारा वर्डजर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीति जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गर्सन, डैनी चाइल्डल, वर्ग वैन एलन वर्गविंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेम्स, साओविंग, कलर लेरर, एडिंग गॉर्ड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित, स्टीफन वेरियन, संगीत दिया है डेविड थॉमस, उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुति के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसीनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसीनो मुगल ब्लैकबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णाती का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। डिस्कॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर ई क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैंक को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है, ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसानी से रोका जाएगा। एक अत्यधिक कंप्यूटर सिस्टम जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में ब्रिटिश मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टोनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी
प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फ़ोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा। उनके प्रैलियों पर उनकी खराब मिशनों और डीलरों को शुरू करने और फिर उनका शाह को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनिंग वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोधक की मांग करता है अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है। ओशिना ट्वेल्व 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉवर्ट और कैथरी ज़ेटा-जोन्स दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्राउन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित द्वारा वर्जर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीति जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गार्सन, डैनी चाइल्डल वर्ग वैन एलन वर्गविंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेम्स, साओविंग, कलर एडिंग गॉड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित, स्टीफन मेरियन, संगीत दिया है डेविड होमस, उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुत के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसीनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसीनो मुगल ब्लैकबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णातरी का हाथ हिलाया बैक को चीज़ों को
ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। टिस्टोवकॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर इक्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैट को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डाउमेंट समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है, ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसीना से रोका जाएगा। एक अत्यधिक कंप्यूटर स्टीमन जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में ब्रिटिश मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टोनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रणालियों पर उनकी खराब मिशनों और डीलरों को शुरू करने और फिर निकासा को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनी वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोधक की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है। ओशिना ट्रैवल 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉवर्ट और कैथरी ज़ेटा-जोन्स दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्राउन कॉपमैन, डेवी एलिवन पर आधारित, द्वारा वर्जर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीति जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गार्सन, डैनी चाइल्डल, वर्गवैन, एलन वर्गविंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक,
स्टैनकान, एडिंग जेमेंस, साओविंग, कलर एडिंगार्ड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित स्टीफन मेरियन, संगीत दिया है डेविड थॉमस, उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुत के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसीनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसीनो मुगल ब्लैकबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णातरी का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। टिस्टोकॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर ई क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैंक को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है, ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसीना से रोका जाएगा, एक अत्यधिक कंप्यूटर सिस्टम जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में प्रत्यक्ष मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टोनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रणालियों पर उनकी खराब मिशनों और डेलीरों को शुरू करने और फिर उनका को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनी वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने
के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोधक की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है और सीना टेवलेव 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉबर्ट और कैथरी ज़ेटा-जोन्स दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्राउन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित, द्वारा वर्जर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीति जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गर्सन, डैनी चाइल्डल, वर्ग वैन एलन वर्गविंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेम्स, साओविंग, कलर एडिंग गॉर्ड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित, स्टीफन वेरियन, संगीत दिया है डेविड होमस, उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुत के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसिनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसिनो मुगल ब्लैकबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉम को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णाती का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। टिस्टोकॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर ई क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैट को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को 2 उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे।
दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्नमेंट बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसीना से रोका जाएगा। एक अत्यधिक कंप्यूटर स्ट्रीमन जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए साल फोन के रूप में प्रतीक्ष मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टॉनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रैलियों पर उनकी खराब मिशनों और डीलरों को शुरू करने और फिर उनका को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनी वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोधक की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है और सीना टेवलेव 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉवर्ट और कैथरी जेट जोनस दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्राउन कॉपमैन, डेवी एलिवन पर आधारित द्वारा वर्जर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीति जॉर्ज क्लोनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गार्सन, डैनी चाइल्डल वर्ग वैन एलन वर्गविंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेमेंस, साओविंग, कलर एडिंग गॉर्ड। छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित स्टीफन मेरियन। संगीत दिया है डेविड होमस। उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेवेन की एक पटकथा पर आधारित था।
फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुत के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रोबन डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसिनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसिनो मुगल ब्लैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णाती का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। टिस्टोफकॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर ई क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैठ को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को 2 उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसानी से रोका जाएगा। एक अत्यधिक कंप्यूटर सिस्टम जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में ब्रिटिश मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टोनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रणालियों पर उनकी खराब मिशनों और डीलरों को शुरू करने और फिर उनका को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनी वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोधक की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है। ओशिना ट्वेल्व
2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉवर्ट और कैथरी ज़ेटा-जोन्स दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्राउन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित, द्वारा वर्डजर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरैसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीति जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गर्सन, डैनी चाइल्डल, वर्ग वैन एलन वर्गविंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेम्स, साओविंग, कलर एडिंग गॉर्ड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित, स्टीफन वेरियन, संगीत दिया है डेविड थॉमस, उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुति के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसीनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसीनो मुगल ब्लैकबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णातरी का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। डिस्कॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर ई क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैंक को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है, ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसानी से रोका जाएगा, एक अत्यधिक कंप्यूटर सिस्टम जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में
प्रत्यक्ष मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टॉनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फ़ोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके पहलुओं पर उनकी खराब मिशनों और डीलरों को शुरू करने और फिर उनका शाह को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनिंग वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोध की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है। ओशिना ट्वेल्व 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉबर्ट और कैथरी ज़ेटा-जोन्स दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्रायन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित द्वारा जॉर्ज क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीति जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गार्सन, डैनी चाइल्ड, वर्ग वैन एलन वर्गिंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेम्स, साओविंग, कलर एडिंग गॉड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित, स्टीफन मेरियन, संगीत दिया है डेविड थॉमस, उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रोप प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुति के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसिनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसिनो मुगल ब्लैकबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विश्व
पर पड़ जाता है। लास बेगम में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णात्री का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। टिस्टोवकॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर ई क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैट को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है, ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसीना से रोका जाएगा। एक अत्यधिक कंप्यूटर स्ट्रीमर जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में ब्रिटिश मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टोनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रैलियों पर उनकी खराब मिशनों और डीलरों को शुरू करने और फिर उनका को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनी वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोध की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है। ओशिना ट्वेल्व 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉवर्ट और कैथरी जेटा-जोन्स दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्राउन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित, द्वारा वर्जर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीत जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट,
मैड डेमन, एडी गार्शन, डैनी चैल्डल, वर्ग वैन, एलन वर्गविंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेमेंस, साओविंग, कलर एडिंग गॉड, छायांकन पीटर एनजियो द्वारा संपादित, स्टीफन वेरियन संगीत दिया है, डेविड होमस। उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुत के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रॉबन डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसिनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसिनो मुगल ब्लैकबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णाती का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। टिस्टोकॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर ई क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैठ को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है, ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसानी से रोका जाएगा। एक अत्यधिक कंप्यूटर सिस्टम जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में ब्रिटिश मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टोनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रणालियों पर उनकी खराब मिशनों और डीलरों को शुरू करने और फिर निकासा को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से
कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनिवेशन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोधक की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानिक टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है और सीना टेवलेव 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉवर्ट और कैथरी ज़ेटा-जोन्स दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्रायन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित द्वारा रुडजर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरैसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीत जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गार्सन, डैनी चाइल्ड, वर्ग वैन, एलन बर्गिंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेम्स, शाओबिंग, कलर एडिंग गॉड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित, स्टीफन मेरियन, संगीत दिया है डेविड थॉमस, उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुति के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसीनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसीनो मुगल ब्लैकबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णातरी का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। टिस्टोकॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैंक को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को 2 उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा,
जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसीना से रोका जाएगा। एक अत्यधिक कंप्यूटर स्ट्रीमर जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए साल फोन के रूप में प्रतीक मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टॉनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फ़ोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रैलियों पर उनकी खराब मिशनों और डेलीरों को शुरू करने और फिर निकासा को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनी वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोधक की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है। ओशिना ट्वेल्व 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉवर्ट और कैथरी ज़ेटा-जोन्स दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्रायन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित, द्वारा वर्जर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीति जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गार्सन, डैनी चाइल्डल, वर्ग वैन एलन वर्गिंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेम्स, साओविंग, कलर एडिंग गॉर्ड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित, स्टीफन वेरियन, संगीत दिया है डेविड थॉमस, उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन।
जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुत के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रोबन डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसिनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसिनो मुगल ब्लैकबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णाती का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। टिस्टोकॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर ई क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैट को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है, ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसीना से रोका जाएगा, एक अत्यधिक कंप्यूटर सिस्टम जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में ब्रिटिश मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टोनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रणालियों पर उनकी खराब मिशनों और डीलरों को शुरू करने और फिर उनका को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनिवेशन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोध की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया, स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती
वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है और सीना टेवलेव 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉवर्ट और कैथरी जेट-जोनस दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्राउन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित, द्वारा वर्डजर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीति जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गार्सन, डैनी चाइल्डल, वर्ग वैन एलन वर्गविंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेमेंस, साओविंग, कलर एडिंग गॉर्ड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित, स्टीफन मेरियन, संगीत दिया है डेविड होमस, उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुत के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसीनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसीनो मुगल ब्लैकबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास वेगास में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णातरी का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। डिस्कॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर ई क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैंक को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक गोल्डमैन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है, ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गवर्निंग बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसीना से रोका जाएगा, एक अत्यधिक कंप्यूटर सिस्टम जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है
कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्राहकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में प्रतीक्ष मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रही हैं। वे चैनल टोनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा। उनके पहलुओं पर उनकी खराब मिशनों और डीलरों को शुरू करने और फिर निकासा को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनी वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोधक की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ओशियानी स्टाइल मूवी के बारे में बताती हूँ। 13 के रूप में भी लिखा गया स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की अमेरिकन डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। यह ओशिनी फ्रेंचाइज में तीसरी किस्ती है। ओशिना ट्वेल्व 2004 की अगली कड़ी है और ओशिना ट्रेजिन की अंतिम फिल्म है। अल प्लेचो और एनिवे वार्ग के कलाकारों में शामिल होने के साथ पूरे पुरुष कलाकारों ने पिछली किस्तियों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जुलाई ड्रॉवर्ट और कैथरी ज़ेटा-जोन्स दोनों वापस नहीं आई। निर्देशित स्टीवन सोडरबर्ग, पटकथा की है ब्रायन कॉफमैन, डेवी एलिवन पर आधारित, द्वारा वर्जर क्लेटन जॉनसन, जैक गोल्डरैसन द्वारा उत्पादित, जेरी वेनिड्रव, अभिनीत जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन, एडी गार्सन, डैनी चाइल्ड, वर्ग वैन, एलन बर्गिंग, अली पचियोन, कैसी अफ्लेक, स्टैन कान, एडिंग जेम्स, शाओबिंग, कलर एडिंग गॉड, छायांकन पीटर एंजियो द्वारा संपादित, स्टीफन वेरियन, संगीत दिया है डेविड थॉमस, उत्पादक कंपनियां जेरी वेंट्रो प्रोड्यूसर, धार आर्टी प्रोड्यूसर, ब्लेज रोड शो पिक्चर द्वारा वितरित, वार्नर पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 24 मई 2007, 8 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 85 मिलियन। जुलाई 2006 में लास वेगास और लॉस एंजल्स में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो बेनिया कॉम्पलेमैन और डेविड लेविन की एक पटकथा पर आधारित था। फिल्म को 2007 के कान फिल्म समारोह में एक आउट ऑफ कमीशन प्रस्तुति के रूप में दिखाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 जून 2007 को जारी किया गया था। फिल्म को खूब सराहा गया और इन्हें दुनिया भर में 311 मिलियन की कमाई की। रॉबन डिस्कॉफ ने लास वेगास स्ट्रिप पर एक होटल कैसीनो बनाने में निवेश किया है। अपने दोस्त और पूर्व आपराधिक साथी डैनी ओशन की सलाह के खिलाफ, रूबन खुद को अमीर निवेश और कैसीनो मुगल ब्लैकबैक के साथ शामिल करता है, जिसके ठग रूबे
को अपनी स्वाभाविक हिरासतदार पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रिकॉन को दिल का दौरा पड़ता है और वह विस्त पर पड़ जाता है। लास बेगम में अपने लंबे इतिहास और इस तरह को देखते हुए कि उन्हें निष्णात्री का हाथ हिलाया बैंक को चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और होटल का निर्माण पूरा कर दिया, जिसका नाम बदलकर द बैंक कर दिया गया। टिस्टोफकॉफ का बदला लेने के लिए ओशन अपने पार्टनर ई क्रम को इकट्ठा करता है और होटल की शुरुआत रात में बैट को बर्बाद करने की योजना बनाता है। चालाक दल को दो उद्देश्यों के साथ एक योजना विकसित करता है। पहला, बैंक को प्रतिष्ठित 5 डायमंड ऑफ 10 जीतने से रोकना है, जिसे बैंक के पीछे सभी होटलों ने जीता है। साउदर्न बैंक कोजमन डायमंड समीक्षक के रूप में खड़ा होगा, जबकि ओशन और उसके सहयोगी वास्तविक समीक्षा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। दूसरा उद्देश्य कैसीनो के सभी खेलों में हेराफेरी करना है ताकि जीत में लाखों का भुगतान किया जा सके। बैंक के कैसीनो को खोलने रहने के लिए 500 मिलियन बनाना पड़ता है, अन्यथा उसे कैसीनो का निर्णय गेमन बोर्ड का सौंपना होगा, जबकि वे कैसीनो में विभिन्न हेराफेरी तंत्रों को लागू कर सकते हैं। डैनी और उनके चालाक दल जानते हैं कि उन्हें द ग्रेनिक द्वारा आसीना से रोका जाएगा, एक अत्यधिक कंप्यूटर स्ट्रीमर जो जुराई की बारीमेड प्रतीकों पर नाराज रहता है और भविष्यवाणी करता है कि धोखाधड़ी कब हो रही है। ग्रेनिकों को बाधित करने के लिए वे बैंक को उपहार के रूप में एक नए सेल फोन के रूप में प्रत्यक्ष मैनग्रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे चैनल टोनी को बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन मिशन भी प्रस्तुत करते हैं। नियमों के तहत भुगतान का अनुकरण करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बैंक प्रेशर को खाली करने के लिए सुरक्षा पैटर्न लागू करेगा। रात को खोलने की उनकी योजना है कि बैंक अनजान में अपने नए फोनों का उपयोग करके ग्राहकों को बाधित करेगा, उनके प्रणालियों पर उनकी खराब मिशनों और डेलीरों को शुरू करने और फिर उनका को मजबूर करने के लिए भुगतान का अनुसरण कर और खिलाड़ियों को अपनी जीत के साथ छोड़ दें। रात खोलने से कुछ समय पहले ड्रैगन टूट जाती है। टीम को अपने पिछड़े लक्ष्य ट्रेनी वेसन से एक प्रस्ताव खरीदने के लिए धन के लिए पूछने के लिए मजबूर किया जाता है। वेस्टिगन, जो बैंक के खिलाफ प्रतिशोध की मांग करता है, अपने हिस्सों के लिए धन की पेशकश करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।